स्वामी विवेकानंद को भारतीय इतिहास में ऐसे दिव्य व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है जिन्होंने देश के युवाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। उनसे प्रभावित होने वालों और उन्हें आदर्श मानकर उनके दिखाए मार्ग पर चलने वालों में महापुरुषों की भी कम बड़ी संख्या नहीं। स्वामी विवेकानंद ने ही दुनिया को वेदांत दर्शन से परिचित करवाया। उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा आकर्षण था कि वह आज भी हर भारतीय के लिए आदर्श हैं। यहाँ पेश हैं उनके 10 सूत्र, जिनका पालन करके युवा असंभव से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं, अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। पहला सूत्र, कुछ भी असंभव नहीं। मैं पूरी तरह इस बात पर यकीन करता हूँ कि इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति किसी भी व्यक्ति को उस चीज को हासिल करने से नहीं रोक सकती जिसका वह वस्तुत हकदार है। यदि मन अपनी पूर्ण क्षमता में जागृत है तो हर चीज पाई जा सकती है। पहाड़ों को भी खाक में मिलाया जा सकता है। प्रबल इच्छा शक्ति के सामने हर चीज को सिर झुकाना पड़ेगा, क्योंकि वह भगवान से आती है। एक शुद्ध और शक्तिशाली संकल्प सर्वशक्तिमान है। दूसरा सूत्र, अपने भाग्य के निर्माता आप ही हैं। खड़े हो जाइए, साहसी बनिए, शक्तिशाली बनिए। जिम्मेदारी का सारा बोझ अपने खुद के कंधों पर उठाइए और इस बात को जानिए कि अपनी किस्मत को बनाने वाले आप ही हैं। जो कुछ भी शक्ति और सहायता आप चाहते हैं वह आपके भीतर ही है। जो लोग पूरे दिल और आत्मा की समस्त शक्तियों से काम करते हैं वे न केवल उसमें सफलता हासिल करते हैं बल्कि उसमें डूबकर छिपे हुए परम सत्य को भी जान लेते हैं। तीसरा सूत्र, प्रेम ही जीवन का नियम है। जब दिल में समस्त प्राणियों के लिए प्रेम होता है तो हम समस्त प्राणियों जैसे विस्तृत हो जाते हैं। अगर सिर्फ अपने ही प्रति प्रेम है तो हम अपने में ही संकुचित हो जाते हैं। वह जो प्रेम करता है वह जीवित रहता है। वह जो स्वार्थी है मरने वाला है। हम स्वयं जितना प्रेम और पवित्रता के भीतर उतरते हैं उतना ही उन्हें हम बाहर भी देख पाते हैं। प्रेम की शक्ति ही दुनिया को दुख, तकलीफों और मुसीबतों से लड़ने की ताकत देती है, जैसे आप जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं। दुनिया को ऐसे लोगों का इंतजार है जिनका जीवन ही ज्वलंत निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक हो। ऐसे व्यक्ति का प्यार उसके बोले हर शब्द को बिजली बना देगा और कोई भी इंसान उसका प्रतिकार नहीं कर पाएगा। चौथा सूत्र, दुनिया खूबसूरत है। सबसे पहले यह विश्वास करें कि इस दुनिया में हर चीज के पीछे कोई ना कोई अर्थ जरूर है। यहाँ कुछ भी बेवजह नहीं होता। इस दुनिया में हर चीज अच्छी है, सुंदर और पवित्र है। अगर आप यहाँ कुछ गलत देख रहे हैं तो जान लीजिए कि आप ठीक से समझ नहीं पा रहे। हमें अपने दिल को सागर जैसा बड़ा बनाना चाहिए ताकि दुनिया की तमाम क्षुद्रताएं उसमें समाहित हो जाएं, लेकिन हम उनसे जरा भी प्रभावित ना हो। पांचवा सूत्र, खुद पर विश्वास कीजिए। आप खुद को जैसा समझते हैं वैसे ही बन भी जाते हैं। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो आप कमजोर ही बनेंगे। अगर आप खुद को ताकतवर समझते हैं तो आप ताकतवर ही बनेंगे। अगर आप खुद को ऋषि समझेंगे तो असल में भी ऋषि ही बन जाएंगे। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। खुद के प्रति सच्च होना ही सबसे बड़ा धर्म है। अपने आप में विश्वास कीजिए। जब तक आप खुद में विश्वास नहीं करते आप भगवान में भी विश्वास नहीं कर सकते। छठा सूत्र, स्वयं को जानिए। अपने आप को जानिए जो कि वास्तव में आप हैं, शाश्वत आत्मा। यही वास्तविक धर्म है। दूसरी हर चीज झूठी है, क्योंकि बाकी सभी चीजें एक दिन गायब हो जाएंगी। स्वयं को दूसरे शरीरों के भीतर महसूस करना सीखिए। यह जानिए कि हम सभी एक ही हैं। जितना ही हम परमात्मा के करीब होंगे, रोने या चिल्लाने के उतने ही कम अवसर हमारे जीवन में आएंगे। जितना ही हम परमात्मा से दूर होंगे
हमें उतने ही उतरे हुए चेहरे दिखेंगे। 7वां सूत्र, दृढ़ विचार ही सफलता का रास्ता है। एक विचार पर स्थिर रहिए, उस विचार को ही अपना जीवन बना लीजिए। उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में सपने संजोइए। उस विचार को ऐसे जिए कि आपका दिमाग, मांसपेशियां, नसें और आपके जिस्म का हर हिस्सा उस विचार से भर जाए और दूसरे हर विचार को छोड़ दें। यही सफलता का रास्ता है और यही वह रास्ता है जिस पर चलकर महान आध्यात्मिक महापुरुषों का निर्माण होता है। दूसरे तो केवल बातूनी मशीनें हैं। 8वां सूत्र, सत्यवादी बने। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहिए। इस बात पर ध्यान ना दें कि उससे किसी को तकलीफ पहुंचती है या नहीं। दुर्बलता को कभी जगह मत दो। सत्य की ज्योति अगर बुद्धिमान मनुष्यों के लिए प्रखर प्रतीत होती है और वह उन्हें बहा ले जाती है तो ले जाने दो, वे जितना शीघ्र बह जाएं उतना अच्छा है। याद रखिए, सत्य के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, लेकिन सच को किसी भी चीज के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। सत्य, पवित्रता और परमार्थ ये जहां कहीं भी उपस्थित होंगे, सूरज से ऊपर हो या नीचे, ऐसी कोई ताकत नहीं जो उस व्यक्ति को हिला सके। इनसे युक्त होने पर व्यक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड के विरोध का सामना करने में सक्षम हो जाता है। 9वां सूत्र, शक्ति ही जीवन है। अपनी खुद की ताकत में ही जिएं और मरें। शक्ति ही जीवन है, कमजोरी ही मौत है। शक्ति सुखदायक है, अविनाशी है और शाश्वत जीवन है। दुर्बलता निरंतर तनाव और दुख है। दुर्बलता मृत्यु है। शक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है खुद को विनम्र रखना और अपने पांवों को जमीन पर टिकाए रखना। अगर मृत्यु सामने खड़ी हो तो भी आप में कोई कमजोरी प्रकट नहीं होनी चाहिए। 10वां सूत्र, हर बंधन से मुक्त होना ही आपका उद्देश्य है। इस संसार में जन्म लेने के बाद अगर हम खुद को बंधनों में कैद पाते हैं तो ये सारे बंधन हमारे ही बनाए हुए हैं। सृष्टि ने हमें कोई बंधन नहीं दिया। अगर आप जानते हैं कि आप मुक्त हैं तो आप इसी क्षण मुक्त हैं। याद रखिए, आप आत्मा हैं, मुक्त और शाश्वत, सदा मुक्त, सदा आनंदित। आप इससे क्या सीखते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मुलाकात होगा ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।